नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन दोपहर 2 बजे हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट आता है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम और जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक 5500 पार है कि प्रैक्टिस के लिए बहुत अहम प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, जो हमने लगभग उन्हीं क्वेश्चंस को रखा है जो आपको सिलेक्शन देने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। और जितने भी परीक्षाओं में अभी तक क्वेश्चन पूछे हैं वहाँ से भी हमने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। और आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह प्रैक्टिस सेट जो है आपका 21वां प्रैक्टिस सेट है, यानी कि इससे पहले हम आपको 20 प्रैक्टिस सेट जो है करा चुके हैं। ठीक है, 21वां प्रैक्टिस सेट है। प्रतिदिन 2 बजे संपूर्ण हिंदी का निचोड़ हम इसमें कराते हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपका रोज़ाना आपको दोपहर 2 बजे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है उस पर हम बात करते हैं और विश्लेषणों के साथ बात करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है इस बात को समझेंगे। प्रश्न है एक, इनमें से कौन सा वाक्य संदेहवाचक है। यानी कि अगर मैं वाक्यों की बात करूं, पहले बेटा अगर मैं वाक्यों की बात करूं तो वाक्य जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और एक होते हैं आपके प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो यहाँ पर आप प्रयोग के आधार पर बात करें तो 3 होते हैं। अर्थ के आधार पर जो बात करते हैं तो वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो उन 8 में से ही अर्थ के आधार में ये संदेहवाचक है। ठीक है, दयाशंकर शिवपुरा में रहता है। ठीक है, राजेंद्र आलमपुर में रहता है। ठीक है, शायद सुरेंद्र इगतपुरी में रहता है। क्या शंकर रामनगर में रहता है। तो देखिए यहाँ पर शायद लग गया है। क्या लग गया बेटा, ये लग गया है शायद। और जब शायद लग जाता है तो वो कौन सा हो जाता है, संदेहवाचक। जब शायद लग चुका है तो कौन सा हो चुका है, ये हो चुका है संदेहवाचक आपका वाक्य। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर इसके बाद हम बात करें दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यह मकान मेरे भाई का है। रेखांकित शब्द है, यह है, इसमें संज्ञा है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जब किसी संज्ञा से पहले जब कोई सर्वनाम आता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यह कैसा है, ये सार्वनामिक विशेषण है और ये संकेत कर रहा है किसके तरफ, मकान की तरफ। इस वजह से संकेत कर रहा है किधर, संकेत कर रहा है किधर, मकान की तरफ, संज्ञा की तरफ। इस वजह से क्या बन गया, यह क्या बन जाता है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण ये बन जाएगा। ठीक है भाई, विशेषण जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर संज्ञा जो है मकान है, ये संज्ञा है, मकान है, और यहाँ पर यह है सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, क्या है ये, सार्वनामिक विशेषण है। इतनी बात यहाँ से याद रख लेंगे। ये सार्वनामिक विशेषण होते क्या हैं, जब किसी संज्ञा से पहले, संज्ञा मकान से पहले जब भी यह वह आएगा तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाएंगे। समझ गए नहीं, क्या बन जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण बन जाएंगे। साथ ही साथ जो है ये पुरुषवाचक में भी आते हैं। ये पुरुषवाचक में भी आपके यह वह आते हैं, जो अन्य सर्वनाम जो है, अन्य पुरुष जो होता है जब ये किसी संज्ञा से पहले आते हैं तब। ठीक है, जैसे तो सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं, जबकि ये संज्ञा से पहले आएंगे तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है। तीसरा क्वेश्चन बर्तनी बतानी है। इसमें बर्तनी क्या है, बर्तनी है निम्नलिखित में से एक बर्तनी शुद्ध है। नूपुर कवियत्री संपर्ण परिस्थिति। तो यहाँ पर आपको मैंने कल भी बताया था, कल के प्रैक्टिस सेट में बताया था,
कि जो कवयत्री होता है लिखा हुआ तो कैसे होता है, कवयत्री। ठीक है, क्या होता है, कवयत्री, यही शुद्ध होता है। क्या होता है, यही शुद्ध होता है। ठीक है, ये आपका, तो आपका हो गया है सी विकल्प यहाँ से सही है। ठीक है बेटा। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है आपका। चौथे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी में नहीं है, पश्चिमी हिंदी में नहीं है। तो सबसे मैं आपको पहले बता देता हूँ पश्चिमी हिंदी में क्या होती है, पश्चिमी हिंदी में क्या होती है उसे देख लो। पश्चिमी हिंदी में जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा पश्चिमी हिंदी में एक तो गुजराती पश्चिमी हिंदी की आ जाती है, क्या आती है, गुजराती नहीं आपकी, एक तो आ जाती है खड़ी बोली, खड़ी बोली आ जाती है। ठीक है, खड़ी बोली आ जाती है, ब्रज भाषा आ जाती है। ठीक है, ब्रज भाषा आ जाती है। और अगर हम बात करें बुंदेली आ जाती है, हरियाणवी आती है, कन्नौजी आ जाती है। तो कौन सी आती है, ब्रज भाषा आ जाती है, खड़ी बोली आ जाती है, खड़ी बोली आपकी आ जाएगी। ठीक है, खड़ी बोली आ जाएगी, बुंदेली आ जाएगी, बुंदेली आ जाएगी, याद रखेंगे बुंदेली आ जाएगी, हरियाणवी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, हरियाणवी आ जाएगी, और कन्नौजी आ जाएगी, कन्नौजी आ जाएगी। तो इसको नोट करो, ब्रजभाषा होती है पश्चिमी हिंदी में, खड़ी बोली भी होती है, बुंदेली भी होती है, हरियाणवी भी होती है और कन्नौजी भी होती है। तो अब मैंने ब्रजभाषा बोली है, बिल्कुल बोली है, बुंदेली बोली है, बिल्कुल बोली है, खड़ी बोली बिल्कुल। तो अवधी भाषा जो है ये नहीं होती, ये अवधी भाषा जो है नहीं होती। अवधी भाषा जो होती है वो कौन सी होती है, ये पूर्वी हिंदी में होती है। अवधी भाषा जो होती है वो किस में होती है बेटा, ये पूर्वी हिंदी में आती है। किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन जो है वो क्या है, पांचवा क्वेश्चन जो है वो क्या है उसको समझेंगे। आगे है इसमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। अब देखो फिर वही क्वेश्चन, खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा आती है, ठीक है, कन्नौजी आती है, तो कौन सी नहीं आती, अवधी नहीं आती, फिर अवधी नहीं आती। समझ गए इतनी बात को। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन क्या है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। आपने नाम सुना होगा कि अधिसूचना का अंग्रेजी में अनुवाद क्या होता है। तो अंग्रेजी में अनुवाद जो होता है वो नोटिफिकेशन होता है। क्या होता है, नोटिफिकेशन। ठीक है, क्या होता है, नोटिफिकेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, जब आपकी जब वैकेंसी निकलती है तो उसी को अधिसूचना कहते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अरे बात समझ में। तो ये आपका हो जाएगा अधिसूचना, अधिसूचना। ठीक है, अधिसूचना जो होती है वो क्या होता है, हमारा नोटिफिकेशन होता है। चलिए इसके बाद में सातवां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सातवें क्वेश्चन में, अच्छा अभी ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये है देखिए, सातवां क्वेश्चन में जो है अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, हायरिंग ऑफ एकोमोडेशन ऑन प्रपोज्ड टर्म नॉट अप्रूव्ड। ठीक है, अप्रूव्ड। तो इसका हिंदी अनुवाद बताना है क्या है, किराए पर स्थान का अनुमोदन नहीं मिलता। ठीक है, प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला। ठीक है, प्रस्ताव शर्त में स्थान किराए का नहीं मिला, प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर अनुमोदित नहीं किया गया। तो प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा बच्चा, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन जो है वो प्यारा क्वेश्चन है बहुत। आठवां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन है आपका ये, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, अभिमान, अहंकार, व्यथा, तिरस्कार। दर्प का क्या होता है, दर्प का जो होता है वो अहंकार होता है। ठीक है, अहंकार होता है, अभिमान होता है। तो अहंकार होता है दर्प का, अहंकार होता है, अभिमान होता है। ठीक है, अभिमान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अहंकार हो जाएगा। ठीक है, इसका तो क्या बन जाएगा, इसका अहंकार बन जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन में दिया गया है
यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक इनमें से भिन्न है। भिन्न को छाटिए, जैसे एक आपका मोतियाबिंद, कोशिका प्रवाह, ग्लूकोमा, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, ट्रैकोमा। देखिए अब मैं बताता हूँ, कोशिका प्रज जो होता है ये आँख में नहीं होता, जबकि ये मोतियाबिंद आँख में रोग होता है, ग्लूकोमा आँख का रोग होता है, हाइपरमेट्रो आँख का रोग होता है, ट्रैकोमा भी आँख का होता है। तो कौन सा आपका आ गया? कोशिका प्रवाह जो है ये अलग आ गया, कोशिका प्रवाह जो है बिल्कुल इसका अलग आ गया। तो इतनी ऐसी बातें भी जो है आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन पर अगर हम बात करें, देखिए क्या यहाँ है, मिश्र वाक्य पहचानना। क्या पहचानना है? मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य जो होते हैं, वाक्य जो होते हैं 3 होते हैं। तो एक किसके होते हैं? प्रयोग के आधार पर होते हैं, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, सरल वाक्य होता है, इसमें एक तो उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, एक ही विधेय होता है। एक होता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। इसमें क्या होता है? इसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य, 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, अव्यय से जुड़े होते हैं। एक होता है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। इसमें एक प्रधान वाक्य होता है, प्रधान वाक्य होता है, और एक आश्रित उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है। बस ये पहचानना है, ठीक है। अब देखो क्या है, उसने अपना घर लुटा दिया, तो ये आपका आ गया सरल वाक्य। ये कैसा आ गया? सरल वाक्य। सूरज उगने पर कुहासा फट गया, ठीक है, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, तो यही आपका जो है आ जाएगा सी पार्ट, ठीक है। उसके पास जो कुछ था, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया? एक मिश्र वाक्य आ गया, एक आ गया आपका आश्रित वाक्य, एक प्रधान वाक्य आ गया, ठीक है। इस तरीके से 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन यहाँ प्यारा क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, कृपा खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। आप बताइए क्या हो सकता है? प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कृपया खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे दें। आप किसी से यही बोलोगे, कृपया खुले पैसे दे, यही बोलोगे एकदम, और कुछ नहीं बोल सकते, इतना ही बोलोगे। 12वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, मैं धूप में चला नहीं जाता। तो समझिए 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कृत वाक्य, कृत वाक्य। दूसरा होता है कर्म वाक्य, कर्म वाच्य। क्या होता है? कर्म वाच्य। तीसरा होता है भाववाच्य, भाववाच्य, ठीक है। यहाँ पर क्रिया जो आती है, क्रिया कर्म के द्वारा आती है, फिर क्रिया कर्ता द्वारा आती है। कैसी आती है? कर्ता द्वारा, कर्ता अनुसार। यहाँ पर जो आती है क्रिया जो आती है वो किसके अनुसार आती है? क्रिया आती है कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार, ठीक है भाई। यहाँ पर जो आती है क्रिया वो किसके अनुसार आती है? भाव के अनुसार, भाव के अनुसार, ठीक, ये बात याद रखनी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? अपना भाव प्रकट कहाँ करा? यही तो क्या है अपना भाव। भाई धूप में उसे चला नहीं जाएगा, उन्होंने अपनी फीलिंग बता दी, ठीक है। मैं पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये तो हो गया कृतवाच्य, कृत, और ये हो गया कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। और ये आम खाया था, ये भी कर्मवाच्य। तो ये 2 कर्मवाच्य हो गए, ये और क्या कृतवाच्य, नीचे वाला हो गया भाववाच्य,
भाववाच्य, ठीक है, ऐसे पहचानना था। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन क्या है। 13वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। वो ये है, कानो सुनी, ये क्या है, कानो सुनी बात पर यकीन बताइए मत करो, रेखांकित पद का कारक है। कानो सुनी सही कारक है, तो क्या हो जाएगा, कर्ता, ठीक है, कर्म, करण, संप्रदान, तो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाए कानो सुनी बात। कानो सुनी बात जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी मैं ये बताइए साधन क्या है यहाँ पर। पहली बात तो यह है साधन क्या है, यहाँ है कान, यहाँ साधन जो है वो कान है। और जब साधन होता है तो साधन के लिए क्या प्रयोग क्या करते हैं, करण बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, करण कारक। ठीक है, यानी कि जब तक किसी चीज़ का करने का कोई आधार ना हो, कोई साधन ना हो, जब तक, जैसे मैं पेन से लिखता हूँ तो मेरे पास साधन क्या है, पेन है, समझ गए नहीं। कान क्या है, सुनने के साधन हो गए, आधार हो गए। ठीक है भैया, तो कर्ता कारक में जो होती है विभक्ति ने होती है, क्या होती है, ने विभक्ति होती है। कर्म में क्या होती है, को विभक्ति होती है। करण में से विभक्ति होती है। संप्रदान में के लिए होती है। बस ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, यह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। करण कारक नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर करण कारक में से होता है। ठीक है, संबंध में का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। संप्रदान में के लिए। अधिकरण में पर। तो अब यहाँ बताओ, यह कार मेरी है, तो री आया है, तो रा री रे किस में होते हैं, संबंध में। क्या हो जाएगा, संबंध में। तो आपका कौन सा बन जाएगा, संबंध आपका बन जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन किया, संबोधन है, ऐसे लिखते हैं। तो कर्ता में ने आ जाएगा, कर्म को क्या आ जाएगा, करण से आ जाएगा, अपादान के लिए आ जाएगा, सॉरी संप्रदान के लिए हो जाएगा, अपादान का से अलग हो जाएगा, और संबंध में काकी के हो जाएगा, अधिकरण में पर हो जाएगा, संबोधन में है हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। मैं सामान वहीं रखा था। ठीक है, मैंने वही सामान रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा, मैंने सामान वहीं रखा था। तो यहाँ पर बोला है संदिग्ध, यहाँ पर क्या बोला है भाई, संदिग्ध बोला है। तो संदिग्ध के लिए क्या हो जाएगा, संदिग्ध के लिए क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, संदिग्ध के लिए क्या हो जाएगा। ठीक है, संदिग्ध के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल बोला है, तो भूतकाल का मतलब समझ रहे हो क्या होगा, मैंने वहीं सामान रखा होगा। ठीक है, मैंने वहीं सामान रखा होगा। तो ये आपका जो आ गया सी पार्ट यहाँ से आ चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखा जाता है, लिखना चाहिए सॉरी। तो यहाँ पर आधे शब्दों में, 1/3 शब्दों में, 3/4 शब्दों में, 2/3 शब्दों में। संक्षेपण का मतलब होता है शॉर्ट, संक्षेपण का मतलब क्या होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, 1/3 कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं,
1/3। तो बी विकल्प हमारा जो है यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुम्मार रासो, परमाल रासो। ये बहुत मोस्ट है, बहुत ही मोस्ट है, समझ गए भाई, बहुत ही मोस्ट है, इतना याद कर लेना, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो बात ये है, प्रथम महाकाव्य की हम यहाँ से बात कर रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी कौन सा हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। किसके द्वारा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई द्वारा ये लिखा हुआ है। पहली बात तो ये, ठीक है, चंद्रवरदाई द्वारा लिखा हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, अगर हम बात करें खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास। क्या है, प्रिय प्रवास, लिख लो इसे भी। किसका है ये प्रिय प्रवास, यह है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये इनका है। ठीक है भाई, यहाँ से इतनी बात आती है। ठीक, अगर मैं आगे बात करूँ, जैसे यहाँ पर है आपका एक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बीसलदेव रासो। तो बीसलदेव रासो किसकी रचना है, बीसलदेव रासो जो है किसकी, नरपति नाला द्वारा। किसकी है, नरपति नाला द्वारा है। और ये किस भाषा में लिखी हुई है, ये राजस्थानी भाषा में लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, राजस्थानी भाषा में। तो राजस्थान लिख सकते हैं, राजस्थानी भाषा में लिखी हुई है, ये बात याद रखना है। ठीक है, सबसे पुरानी भी है। क्या है ये, सबसे पुरानी भी है। ठीक है, खुमार रासो जो है वो किसकी है, दलपत विजय की। किसकी है, दलपत विजय की है खुमार रासो। एक और बच्ची परमाल रासो, जो एग्जाम में आ जाता है। परमाल रासो जो जगनिक की है। क्या है, जगनिक की, जगनिक। तो जगनिक में एक तो आपने नाम सुना होगा दो व्यक्तियों का, आल्हा और उदल। ठीक है, क्या है, आल्हा और उदल, इसकी कहानी लिखी हुई है, आल्हा और उदल। तो इसके बारे में, वीरता के बारे में बताया गया है। जबकि खुमार रासो में जो है वो किसके बारे में बताया गया, चित्तौड़ नरेश खुमार के युद्धों के बारे में बताया गया, चित्तौड़ नरेश खुमार के बारे में। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। पृथ्वीराज रासो किसकी, चंद्रवरदाई की है। बीसलदेव रासो जो है किसकी है, नरपति नाला की है। खुमार रासो जो है वो दलपति विजय की है, दलपति विजय की है। परमाल रासो जो है जगनिक की है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। खड़ी बोली के जो है प्रथम महाकाव्य जो है वो कौन सा है, प्रिय प्रवास है, जो हरिओद की बनी हुई है, की है, लिखी हुई है हरिओद की। ठीक है, 18वां क्वेश्चन क्या है, 18वां क्वेश्चन जो है वो ये है, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जाएगा। तो देखिए, भक्त में क्या कर सकते हैं हम, भक्त गण कर सकते हैं, नेता गण कह सकते हैं, नेता गण कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षक गण कर सकते हैं, शिक्षक गण कर सकते हैं। जबकि देवियाँ लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, देवियाँ। यहाँ लग जाएगा, जिस पे बड़ी की मात्रा होती है वहाँ क्या लग जाता है, यहाँ लग जाता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ए पार्ट हो जाएगा, हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, आ रही बात समझ में। जैसा नारी, तो नारी का बहुवचन क्या बनेगा, नारियाँ बन गया, नारियाँ। ठीक है, देवियाँ। ठीक है, ये हो गया, देवी के देवियाँ हो गया। नदी, तो नदी का क्या बन जाएगा, नदियाँ बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ जो होता है वो क्या होता है। तो ज्ञ जो होता है वो जय और य का होता है। क्या होता है, जय और य का, ये आपका हो जाएगा। संयुक्त की अगर हम बात करें तो कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो इनकी संख्या जो होती है 4 होती है। किस आधार पर होते हैं संयुक्त, तो प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर होते हैं। किसके, प्रयत्न के
आधार पर होते हैं, प्रयत्न के आधार पर। टोटल प्रयत्न के आधार पर जो होते हैं वो कितने भेद होते हैं, व्यंजन के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं, भेद किसके, व्यंजन के, वो 11 भेद होते हैं व्यंजन। उनमें से एक जो होता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। इसमें क्या क्या होता है, जैसे श्रेय होता है तो किससे बनता है, इस से से, और ये रह से बन जाएगा। दूसरा जो होता है वो क्षत्रिय वाला क्षय होता है तो किससे बनता है, कैसे और शय से। फिर एक तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, त्रय होता है तो ये किससे बनता है, तय से और रह से। और एक आपका यहाँ पर आ ही चुका है, क्या है, ज्ञानी वाला ज्ञ, किससे बनता है, जय और य से। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे संयुक्त। क्या होते हैं हमारे संयुक्त होते हैं चार, चारों के चारों की बात हमने यहाँ से कर ली है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन क्या है, 20वां क्वेश्चन क्या है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंतस्थ व्यंजन, महाप्राण। अभी बताइए, अभी तो बताया है, अभी तो बताया भाई, तो क्या होता है, अभी तो बताया है क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है, भगानी, भगानी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, भागिनी, भागिन, भगिन, भगिनी। बताइए जल्दी, इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा भगिनी। क्या हो जाएगा, भगिनी। ये वाला पार्ट सही हो जाएगा, भगिनी। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता, भगिनी का जो अर्थ होता है वो होता है बहिन। क्या होता है अर्थ, बहिन। क्या होता है, बहिन इसका अर्थ होता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन क्या है, 22वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द बताइए। आशीर्वाद ऐसे नहीं लिखा जाता बेटा, ऐसे लिखा जाता, कल भी बताया था। आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अध्ययन ऐसा नहीं लिखा जाता, अध्ययन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऊनी में बड़े की मात्रा होती है, ऐसे लिखा जाता है। तो आजीविका जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आजीविका जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और आजीविका जो है वो क्या है, वो अव्यय भाव, अव्ययी भाव समास का उदाहरण भी है, समास का उदाहरण भी है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए 23वां क्वेश्चन क्या है, महोर्मी, महोर्मी। तो इसका क्या है, देखिए, महा प्लस के उर्मी। ठीक है, तो महा में आ गया है आ, ठीक है, उर्मी में आ गया है ऊ, और क्या बन जाता है, ये बन जाता है ओ। ठीक है, और ये किस संधि का हो गया, ये हो गया गुण संधि का। गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है, ए ओ आर। क्या होता है, ए होता है, ओ होता है और अर होता है। ठीक है, वहीं पर अगर वृद्धि संधि की बात करें, वृद्धि संधि की, तो वृद्धि संधि में क्या होता है, आ होता है, ऊ होता है, ई होता है। वहीं पर गुण तो हो चुका है। अगर हम वृद्धि, सॉरी, दीर्घ में होता है, किस में होता है, दीर्घ में, दीर्घ में। अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि में क्या होता है, बड़ा ए होता है, बड़ा ओ होता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें यण संधि की, तो यण संधि में आपका य का निर्माण होता है, बै का निर्माण होता है, रै का निर्माण होता है। अयादि संधि में अगर हम बात करें, अयादि संधि में, अयादि संधि में तो क्या होता है, अब होता है, आब होता है, आबू होता है। ठीक है, आय क्या होता है, आय होता है, आय होता है, आय होता है, आयु होता है, इस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा महा प्लस के उर्मी, महा प्लस के उर्मी, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट 24वां है, कौन सा व्यंजन संधि का नहीं है। तो उत प्लस के धारण, उत प्लस के धारण, ये होता धरण नहीं। तत् प्लस के, ये होता तत् प्लस के, तत् प्लस के हित, ये तत् प्लस के हित होता तय संबंधी नियम में। ठीक है, ये क्या होगा, बाक प्लस के जाल, ये हो जाएगा। तीनों ही जो है वो क्या है, तीनों ही जो अगर बात करेंगे तो व्यंजन संधि के हैं, व्यंजन संधि के। जबकि ये आपका हो जाएगा रस प्लस के, रस प्लस के आयन, तो ये आपका हो जाएगा स्वर संधि में भी, स्वर संधि में भी दीर्घ स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि का, क्योंकि यहाँ पर ए है,
यहाँ ए है और यहाँ पर क्या है, आ है। तो इससे क्या निर्माण होगा, बड़े आ का निर्माण होगा। ठीक है, बड़े आ का निर्माण। क्लियर भाई? बताइए 25वां क्वेश्चन क्या है, गौशाला। क्या है, गौशाला में कौन सा समास है? तो गो के लिए शाला, गो के लिए शाला। तो ये क्या हो जाएगा, गो के लिए शाला मतलब गायों के लिए घर। ठीक है, जहाँ गाय पलती हैं। तो के लिए किसके लिए आता है, के लिए। तो किस में आता है, संप्रदान। और संप्रदान किस में आता है, तत्पुरुष में, तत्पुरुष। तो क्या ऐसा है, बिल्कुल है, तत्पुरुष। तत्पुरुष आपका हो चुका है। तत्पुरुष में पूर्व पद प्रधान होता, सॉरी उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। द्विगु में आपका उत्तर पद प्रधान होता, उत्तर पद प्रधान होता है, याद रखो। 26वां क्वेश्चन है कमल नयन। कमल नयन यानी कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। तो समानता बताई है, तो क्या हो जाएगा आपका, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो इसमें अभी क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि बन जाएगा अभी। तो वैसे तो क्या होता, कर्मधारय होता। क्या होता, कर्मधारय होता वैसे तो, समझ गए नहीं? तो क्या होता, कर्मधारय होता, मगर अभी क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा बहुव्रीहि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विग्रह कमल के समान नयन है जिसके अर्थात विष्णु। क्या हो जाएगा, अर्थात विष्णु। तो विष्णु के ऊपर बात कही है, इसी वजह से आपका बनेगा। बनना तो ऐसा अगर करेंगे हम तो किस पर होता है, कर्मधारय। तो यहाँ कर्मधारय ऑप्शन नहीं था, इस वजह से। 27वां क्वेश्चन है अधिकारी। क्या है, अधिकारी। क्या है शब्द, अधिकारी में। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है, ए, अधि, री, पे। तो क्या हो जाएगा, अधि प्लस के, अधि प्लस के, कार प्लस के, ई। तो ये तो हो गया प्रत्यय, कार हो गया मूल शब्द और अधि हो गया उपसर्ग। तो हमसे क्या पूछा है, उपसर्ग पूछा है। तो क्या आ गया आपका, अधि। तो बी पार्ट आपका जो है सही हो जाएगा। बी पार्ट जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इससे क्या क्या शब्द बन सकते हैं, अध्यक्ष बन सकता है, अधिपति बन सकता है, अधि प्लस के अक्ष। तो क्या बन जाएगा, अध्यक्ष, अध्यक्ष। ठीक है, अगर अधिपति तो अधि प्लस के पति। तो क्या बनेगा, अधिपति, अधिपति बन जाएगा। ठीक है, अध्यक्ष बन जाएगा, अधिपति बन जाएगा। ठीक है, अधिकरण, अधिराज, अनधिराज, अध्यात्म सब बन जाएंगे इससे। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करें बुरे अर्थ। 28वां क्वेश्चन है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। संस्कृत का नहीं होता, अंग्रेजी का नहीं होता, हिंदी का नहीं होता, किसका होता है, उर्दू फारसी का। बदकिस्मत, बदकिस्मत एक उदाहरण होता है बदकिस्मत। ठीक है, इसमें तो बदकिस्मत से आपका जो है बन जाएगा ये उर्दू फारसी का। ठीक है, बदमाश, बदनाम, बदबू। क्या बन जाएगा, बदमाश, बदमाश, बदबू। ठीक है, तो ये सब किससे बनने हैं, बद से बनने हैं। तो ये किसका हो गया आपका, उर्दू फारसी वाला। 29वां क्वेश्चन है रसोइया। रसोइया में कौन सा प्रत्यय है, रसोइया में प्रत्यय है या, आ, या। तो क्या आ जाएगा, रसोई प्लस के या। तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। और रसोई संज्ञा, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, इसे कह सकते हैं आपको कृत प्रत्यय, या ऐसा कह सकते हैं कृदंत, कृदंत। इस शब्द को क्या कह सकते हैं हम, कृदंत शब्द कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या है, अंतिम क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रखते हैं हम इसमें प्रैक्टिस सेट में। ये क्या है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा होगा, पहचानो। कारण, लोहा, बंदर, दूध। तो दूध का हो जाएगा दुग्ध। ठीक है, बंदर का हो जाएगा बानर, लोह का हो जाएगा लोह। ठीक है, कारण का तो कारण ही होता है, कारण का होता कारण,
कारण, तो इसका क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। ये तद्भव है और ये क्या है, तत्सम। ठीक है, इस तरीके से ए विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अभी हमने ये प्रैक्टिस सेट किया है सोल्व। डेली जो है 2 बजे से हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं और सुबह को जो है हम 10 बजे से आपको टॉपिक बाई टॉपिक जो है हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो अगर कोई टॉपिक बाई टॉपिक हिंदी पढ़ना चाहता है तो 10 बजे वाली क्लास में जुड़ जाएगा, और प्रैक्टिस सेट अगर निकालना चाहता है तो 2 बजे वाली क्लास में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल अपनी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पर। तो अभी 21 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, 20 हो चुके हैं। कल 21वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो मिलते हैं, कोशिश करेंगे हम आपको कि सभी वही क्वेश्चन जो आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं उन्हीं की प्रैक्टिस आपको कराई जाए। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।